हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आईपीसी के एक नए चैप्टर दंडादेशों का लघुकरण कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। लॉ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को सीआरपीसी और भारत के संविधान से रिलेट करते हुए अध्ययन करेंगे। आईपीसी में सेक्शन 54, 55 और 55A, इन तीन सेक्शन में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में प्रावधान किया गया है, अर्थात दंडादेशों के लघुकरण के बारे में प्रावधान किया गया है। सामान्य शब्दों में दंडादेशों के लघुकरण से तात्पर्य जो दंड दिया गया है उसे छोटा करना, लघु करना, कम्यूट करना। दो प्रकार के दंडादेशों के लघुकरण का प्रावधान आईपीसी में किया गया है। सबसे पहले लेते हैं सेक्शन 54, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। सेक्शन 54, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। धारा 54 ये प्रावधान करती है कि किसी भी मामले में जिसमें अपराधी को मृत्युदंड दिया गया है, किसी एक्यूज को कैपिटल पनिशमेंट यानी जो डेथ का सेंटेंस दिया गया है, उस दंडादेश को उस एक्यूज की सहमति के बिना, विदाउट एक्यूज की कंसेंट के, समूची सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस दंडादेश को यानी मृत्यु दंडादेश को आईपीसी के अन्य किसी दंडादेश में लघुकृत कर सकती है। यानी धारा 54 ये कहती है कि किसी भी अपराधी को सक्षम न्यायालय के द्वारा उसे मृत्युदंड दिया गया है तो उस मृत्यु दंडादेश को उस अपराधी की सहमति लिए बिना समुचित सरकार किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। धारा 54 का विश्लेषण करते हैं तो मुख्य तत्व क्या है। सबसे पहला होगा ऐसा दंडादेश मृत्यु दंडादेश हो। दूसरा आवश्यक तत्व है कि लघुकृत करने की पावर किसकी है, समुचित सरकार को है। और तीसरा है संबंधित अपराधी की सहमति के बिना सरकार कर सकती है। चौथा किस दंड में करेगी, किसी भी दंड में लघुकृत कर सकती है। तो यहाँ पर सामान्य शब्दों में देखते हैं कि किसी भी एक्यूज को जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है तो सरकार उस अपराधी की सहमति के बिना किसी भी अन्य दंड में परिवर्तित कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय दंड संहिता के किसी अन्य दंड, तो सेक्शन 53 देखा था आईपीसी का, जिसमें पनिशमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है। तो धारा 53 में दंड के लिए क्या है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास और कारावास कठोर और सादा, जुर्माना और संपत्ति का जब्त करना। तो ये जो दंडादेश है इनमें से किसी भी दंडादेश में समुचित सरकार लघुकृत कर सकती है। यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकती है या उसको किसी अन्य कारावास में, चाहे वो कितनी भी अवधि का हो, चाहे सादा हो या कठोर हो, उसमें भी परिवर्तित कर सकती है, या फिर उसे जुर्माने में भी परिवर्तित कर सकती है। अब यहाँ क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि समुचित सरकार क्या है। इसकी परिभाषा सेक्शन 50A में दी गई है, जिसका आगे अध्ययन करेंगे। धारा 54 में मृत्यु दंडादेश के लघुकरण की बात की गई है, यानी किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया गया है तो सरकार की ये पावर है कि वो उसे किसी अन्य दंड में परिवर्तित कर सकती है, उस दंड को कम कर सकती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 55, धारा 55। सेक्शन 55 ये प्रावधान करता है कि आजीवन कारावास का जो दंडादेश दिया गया है उसका लघुकरण सरकार के द्वारा कैसे किया जाएगा। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ।
तो धारा 55 के अनुसार किसी भी मामले में जिसमें अपराधी को आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है तो समुचित सरकार उस अपराधी की सहमति के बिना 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी कारावास में परिवर्तित कर सकती है। ऐसा कारावास कठिन रिगर्स हो सकता है या सिंपल यानी सादा भी हो सकता है। यानी किसी एक्यूज को आजीवन कारावास की न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई है, वहाँ समुचित सरकार उस मामले की तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात उसे आईपीसी के किसी अन्य दंड में लघुकृत कम्यूट कर सकती है, लेकिन 14 ईयर 14 वर्ष तक या उसे कम अवधि के कारावास में ही लघुकृत करेगी, उससे अधिक नहीं। यानी फॉर एग्जाम्पल के लिए राम नाम का कोई एक एक्यूज है और उसे न्यायालय ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। अब धारा 55 के तहत समुचित सरकार उसका लघुकरण करती है तो उसे 14 वर्ष या उससे कम के कारावास में परिवर्तित कर सकती है। उसे 10 साल का कारावास दे सकती है, 5 साल का, 13 साल का, 14 साल का, लेकिन 14 ईयर यानी 14 वर्ष से अधिक के किसी कारावास में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। 14 ईयर या उससे कम के कारावास में लघुकृत कर सकती है। उसे 15 साल 16 साल के कारावास में लघुकृत नहीं कर सकती है। 14 साल तक या उससे कम के किसी सेंटेंस में उसे कम्यूट कर सकती है। अब धारा 54 और 55 इन दोनों में देखा था कि ये पावर किसकी है, समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो समुचित सरकार में दोनों ही गवर्नमेंट आती हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। केंद्र सरकार कहाँ आएगी कि ऐसा कोई मामला है जिसमें या तो मृत्युदंड दिया गया है या फिर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है और उस विधि के तहत कोई अपराध किया गया है, यानी सेंटर का कोई लॉ है उसके तहत कोई ऑफेंस किया गया है या एक्यूज को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है, वहाँ पर दंडादेशों के कम्यूट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होगी। और जहाँ पर राज्य सरकार की किसी विधि के तहत कोई अपराध किया गया है या राज्य के अंदर अपराध किया गया है, चाहे वो मृत्युदंड हो या न हो, किसी भी प्रकार का अपराध हो, तो वहाँ पर संबंधित स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो उस दंडादेश को कम्यूट कर सकती है। यानी अगर सेंटर की विधि का मामला है या सेंटर की एग्जीक्यूटिव जो पावर है उसके मामला है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि वो स्टेट के किसी टेरिटरी का या स्टेट के किसी लॉ के तहत ऑफेंस किया गया है तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी संबंधित स्टेट की सरकार यानी राज्य सरकार। तो आईपीसी में दंडादेशों के लघुकरण कम्यूटेशन के बारे में सेक्शन 44, 55 और 55A में प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, क्या उसमें भी कोई दंडादेशों के लघुकरण का प्रावधान किया गया है? तो सीआरपीसी के सेक्शन 433 धारा 433 में दंडादेशों के लघुकरण की शक्ति का प्रावधान किया गया है। ये वही पावर है जो आईपीसी की धारा 54 और 55 में दी गई है। धारा 433 सीआरपीसी की ये प्रावधान करता है कि समुचित सरकार दंडादेश व्यक्ति की सहमति के बिना, यानी समुचित सरकार को ये पावर है और उस एक्यूज की सहमति लेना आवश्यक नहीं है, विदाउट उसकी कंसेंट के क्या कर सकती है, मृत्युदंड को आईपीसी के किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है और आजीवन कारावास को 14 वर्ष या उससे कम के किसी कारावास में कम्यूट कर सकती है, कठिन कारावास को सादे कारावास में परिवर्तित कर सकती है या जुर्माने के रूप में परिवर्तित कर सकती है और सादे कारावास को केवल जुर्माने के रूप में कम्यूट यानी लघुकृत कर सकती है। तो सीआरपीसी के सेक्शन 433 यानी 433 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में प्रावधान किया गया है। तो पावर किसकी है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, हम पढ़ चुके हैं। क्या करती है कि डेथ का कोई सेंटेंस है उसे आजीवन कारावास में या किसी एनी अदर सेंटेंस ऑफ आईपीसी के किसी भी अन्य दंडादेश में कम्यूट कर सकती है और लाइफ का कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसे 14 ईयर तक
किसी भी अन्य सेंटेंस में कम्यूट कर सकती हैं। और अगर किसी अक्यूज को रिगर्स इम्प्रिजनमेंट यानी कठोर कारावास दिया गया है तो उसे सिंपल में भी चेंज कर सकती है या फिर फाइन में भी कन्वर्ट कर सकती है। और सिंपल कोई कारावास है, सिंपल सेंटेंस दिया गया है, उसे फाइन में भी कम्यूट कर सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। तो जो आईपीसी की धारा 54 और 55 में प्रावधान किया गया है, ठीक वही प्रावधान सीआरपीसी की धारा 433 में भी किया गया है। आईपीसी में धारा 54 और 55 में जो प्रावधान किया गया है, क्योंकि इंडियन पेनल कोड मूलभूत विधि यानी फंडामेंटल लॉ है और उसकी प्रोसीजर क्या होगी, तो प्रोसीजर लॉ सीआरपीसी है। सीआरपीसी की धारा 433 में प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं कि इन दो संहिताओं के अलावा क्या भारतीय संविधान में भी दंडादेशों के लघुकरण का प्रावधान किया गया है। यदि किया गया है तो यहाँ पर सुपरमेसी किसकी रहेगी, सर्वोच्चता किसकी रहेगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को ऐसे दंडादेशों को क्षमादान करने, पार्डन करने, लघुकृत करने, परिहार करने की पावर है। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 161 में स्टेट के गवर्नर को भी ये पावर है कि वो दंडादेशों का लघुकरण कर सकता है, क्षमादान कर सकता है, निलंबित कर सकता है, परिहार कर सकता है। तो आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को पावर है और आर्टिकल 161 में स्टेट के गवर्नर को पावर है। वो क्या कर सकते हैं कि किसी भी ऐसे दंडादेश को जिसमें कोई दंडादेश दिया गया है, जैसे आर्टिकल 72 में यह प्रावधान है कि ऐसा कोई मामला है जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सेंट्रल की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका अगर कोई विस्तार है, उससे संबंधित मामला है, या ऐसा कोई मैटर है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है, मृत्युदंड दिया गया है, या कोई ऐसा मामला है जिसमें सेना न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड दिया गया है, कोई दंडादेश दिया गया है, मिलिट्री कोर्ट के द्वारा दिया गया है, तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के तहत ऐसे दंडादेश को क्या कर सकता है, पार्डन, क्षमादान दे सकता है, या फिर उस दंड को निलंबित, सस्पेंड कर सकता है, या फिर उस दंड को कम्यूट, लघुकृत कर सकता है, या फिर उस दंड को रिमीट यानी परिहार कर सकता है। ठीक उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यों के राज्यपाल को भी पावर है कि ऐसी है जो स्टेट का कोई मैटर है या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, तो वहाँ स्टेट का गवर्नर ऐसे दंड का क्षमादान, लघुकरण, निलंबन, परिहार कर सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को पावर है और 161 में राज्यपाल को पावर है कि वो किसी भी दंडादेश को क्षमादान दे सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है और उसे निलंबित कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आईपीसी के सेक्शन 54 और 55A इन तीन में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में प्रावधान है और उसकी प्रोसीजर जो बताई गई हैं वो सीआरपीसी के सेक्शन 433 धारा 433 में बताई गई हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 72 और 161 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान की पावर दी गई है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इनमें से सुपरमेसी सर्वोच्च कौन है। तो केस आया था अशोक कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1991 सुप्रीम कोर्ट। अशोक कुमार बनाम भारत संघ 1991 में सर्वोच्च न्यायालय का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि संविधान के अनुच्छेद 72 और 161, 72 और 161 में जो पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर की, ये पावर सर्वोच्च होगी। आईपीसी और सीआरपीसी में जो पावर दी गई है, आईपीसी में 54 और 55 में, सीआरपीसी में धारा 433 में जो शक्ति दी गई है, वो पावर किसकी है, समुचित सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। वो इस सुप्रीम कोर्ट की ये आर्टिकल 72 में राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो पावर है इसके सबऑर्डिनेट है। यानी सरकार की जो दंडादेशों के लघुकरण करने की जो पावर है आईपीसी में और सीआरपीसी में, वो संविधान के तहत प्रदत्त शक्ति के अधीन है। यहाँ पर संविधान में अनुच्छेद 72 और 161 को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, इसका वो अल्पीकरण नहीं करती हैं, ये सर्वोच्च रहेगी।
तो स्टूडेंट्स, आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि दंडादेशों का लघुकरण क्या होता है और किन किन विधियों में क्या क्या प्रावधान किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये टॉपिक न केवल विधि विषय के लिए, LLB के लिए, अपितु कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा, इम्पोर्टेंट होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।